हेलो एवरीवन। हेलो। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा और बर्निंग न्यूज़ लेकर आया हूं, जो हमारे आज का डेट याद रखिए 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 यानी 2020। आपको पता है 2020 अगर मैं बोलूं कि 2020 इज़ ए रियली द ईयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड टर्म्स, यानी पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट हुआ है। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हम आप आ रहे हैं। तो आज टाइम टू चेंज। और देखिए आज के डेट याद रखिए 29 जुलाई को राफेल भी आया इंडिया में, और यहाँ पे आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। और इसमें क्या है, टाइम टू चेंज आउटडेटेड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जो आउटडेटेड हो चुका था, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया आज। और लगभग ये 33 ईयर्स के बाद हुआ था, समझिए। और ये जो एजुकेशन है वो वैलिड है 2030 तक अभी से, और आगे क्या होगा वो तो बात की बात है। यहाँ से 2030 तक वैलिड है। तो चलिए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये क्या है, इस पॉलिसी में क्या क्या है, उसके हाइलाइट्स क्या हैं और चीज़ें क्या हैं, सब एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो हमारा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बोल दीजिए, उसमें क्या है 1986 में उससे पहले ड्राफ्ट आया था, उसके बाद अपडेट किया गया था 1992 में। लेकिन और आज है इसके बाद 1992 के बाद 2020 में ये एकदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले सबसे पहला जो HRD मिनिस्ट्री हुआ करता था, इसका सबसे एजुकेशन पॉलिसी का सबसे फर्स्ट बात, सबसे बड़ा चेंज, HRD मिनिस्ट्री को चेंज करके नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री का नाम ही चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। और HRD मिनिस्ट्री HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल। तो उन्होंने क्या किया, आज 1 घंटे उनका जो आज ये था, तो HRD मिनिस्ट्री का ही रिनेम करके उन्होंने क्या कर दिया कि आज से HRD मिनिस्ट्री को क्या बोला जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब चलिए, और जो NEP है वो लगभग 22 लैंग्वेजेस में है। आप चाहो तो वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलिए उनके बारे में हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला चीज़ आपको, सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज, जो हम लोग पहले 10+2 बोलते थे ना, 10+2, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। 10+2 सिस्टम चेंजेस, और वो डिवाइड हो गया है 5+3+3+4, सब एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि HRD मिनिस्टर चेंज हो गया, HRD मिनिस्ट्री। अब दूसरा चीज़ है न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म आ गया है, जो कि न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म सिंगल रेगुलेट फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखिए सारे के सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कौन देखेगा, एक ही देखेगा, न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म वुड बी क्रेडिट टू सिंगल रेगुलेट फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देखेगा। और उसके बाद आप ध्यान देखिए, MPhil जो होता था, उसको MPhil की जो डिग्री होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद आइए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में, सबसे पहला चीज़, 100 फॉरेन कॉलेज इन इंडिया। देखिए 100 फॉरेन कॉलेज इंडिया में आएंगे, जैसे टॉप 100 फॉरेन कॉलेज जो बाहर हैं उनके ब्रांच इंडिया में आएंगे। HRD मिनिस्ट्री यानी जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा, उन्होंने कहा कि उनका वो सारे के सारे ब्रांच यहाँ पे खुलेंगे। 100 टॉप वर्ल्ड के फेमस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे ब्रांच खुलेगा, और उनका जो भी पॉलिसी होगा वो जैसे और यूनिवर्सिटी के पॉलिसी होंगे उसी के तर्ज पे होगा। तो सबसे पहला चीज़ ये क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे बाहर चले जाते थे, बाहर US में, UK में हायर एजुकेशन के लिए, उनको अब यहाँ रोकने के लिए इन्होंने सबसे पहला काम किया कि 100 फॉरेन कॉलेजेस इन इंडिया। चलिए उसके बाद आइए दूसरी चीज़ है, UG कॉलेज को टू गेट अंडर ग्रेजुएट के जो कॉलेजेस हैं टू गेट मोर ऑटोनॉमी। अब अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे 45,000
45,000 एफिलेटेड कॉलेज हैं हमारे कंट्री में, उन सब को अलग ऑटोनॉमी दी जाएगी। यानी पहले जो किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी और गवर्नमेंट से हुआ करते थे, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब वो नहीं होगा। अब उनको स्पेशल, उनको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव और कर दिया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग टू अपना चेंज, बदलाव ला सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी जिस तरह का यूनिवर्सिटी का या कॉलेजेस का परफॉर्मेंस होगा उस तरह से वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे की बातें हम करते हैं। संस्कृत को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई है। संस्कृत जो है उसको सबसे पहले मेन स्ट्रीम लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई है। तो संस्कृत को मेन स्ट्रीम बनाया गया है, जैसे स्कूल से ही, और सिर्फ जैसे आपको मैं बोलूं कि और साथ में हायर एजुकेशन में भी उसको ले जाया गया है। संस्कृत यूनिवर्सिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मूव टुवर्ड्स बिकम अ लार्ज। देखिए, संस्कृत यूनिवर्सिटी को भी बड़ा बनाने की कोशिश की गई है कि हर एक चीज़ की वहाँ पे डिग्री वगैरह मिले। तो चलिए अब आते हैं आईआईटीज़ के लिए। आईआईटीज़ में क्या किया गया है? आईआईटीज़ में सबसे पहले किया गया है कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सच एज आईआईटी को भी क्या कहा गया है कि होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए, क्योंकि सिर्फ आईआईटी में अब इंजीनियरिंग की ही नहीं, साथ में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ सब चीज़, आर्ट्स की भी ह्यूमैनिटीज़ की भी, वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स and humanities will aim to learn more science and all will make to effort to incorporate and vocational subject and soft skills। यानी वहाँ पे आर्ट्स के भी स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट सब आके आपको साइंस भी सीख सकते हैं और बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। सिंगल कॉमन एंट्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल कॉलेजेस। सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल कॉलेजेस कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा? एनटीए लेगा उसको, एनटीए लेगा। यानी जैसे पहले था कि नीट के लिए अलग एग्ज़ाम, सब चीज़ों आईआईटीज़ के लिए अलग। तो आईआईटीज़ ने अभी तक कुछ कंपलसरी नहीं किया है, कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन अभी तक जानिए जो जनरली जितने भी यूनिवर्सिटी है सब के लिए हमको अलग अलग एग्ज़ाम देना होता था, वो अब नहीं होगा। जैसे जितने भी बिहार इंजीनियरिंग के लिए हम अलग एग्ज़ाम देते थे, सब चीज़ के लिए, एनडीए के लिए, वटेवर के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देते थे, अब नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? द कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू बी हेल्ड इन बाय एनटीए। और एनटीए किसके अधीन आता है? नीति आयोग। मैंने नीति आयोग को पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है ना। द एग्ज़ाम विल बी ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। अब एग्ज़ाम जो होगा ऑप्शनल ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन आप लोगों के लिए जो चेंज है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो चेंज किया गया है वो क्या किया गया है? बोर्ड एग्ज़ाम टू अंडर के ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जैसे आपको मैं बोलूं कि क्या हुआ है उसमें चेंज, तो जैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे मैथमेटिक्स है, सीबीएसई का एग्जांपल ले लिया जाए, तो हर एक पेपर 2 लैंग्वेजेस में होगा, 2 लैंग्वेज में आएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड में जो पहले क्या होता था, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, जिससे आपको जनरली पूछा जाता था, अब वो नहीं होगा। अब आपके लिए क्या होगा? हर एक सब्जेक्ट का आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो भी नॉलेज का एप्लीकेशन के ऊपर एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन यानी आपको पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा। अगर हर एक सब्जेक्ट को आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि क्वेश्चंस आया और आप रट के लिख जाके वहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में रट के लिख दिए, वो अब नहीं होगा। अब आपको नॉलेज एप्लीकेशन क्वेश्चंस आएंगे, स्टेट में भी और सीबीएसई में भी, सबका एक ही तरह का एग्ज़ाम होगा। और फॉर इस सब्जेक्ट टेस्ट, और हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, दोनों तरह के। तो ध्यान रखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा चेंज आ गया है, ठीक है ना। क्या होगा? अब आपके लिए रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अब आपको नॉलेज एप्लीकेशन पर चलेगा। अब ये जो
अब जो चेंजिंग आया है वो देखिए। अभी तक पहले था 10+2 सिस्टम होता था, उसके बाद 10+2 करने के बाद हम 3 साल के लिए या तो नॉर्मल डिग्री लेते थे, या तो 4 साल के लिए टेक्निकल डिग्री लेते थे, या 5 साल में MBBS की डिग्री लेते थे। अब वो नहीं हो गया है। अब क्या सिस्टम आ गया है, न्यू एग्जाम सिस्टम। 10+2 को डिवाइड कर दिया गया है, 10+2 को डिवाइड किया गया है 5, 3, 3+4। देखिए एकदम बाहर का यूएस के से यूएस की तरह से, जैसे यूएस में होता है वहाँ से ये चीज़ अडॉप्ट लग रहा है किया हुआ है, जिस तरह से एकदम पूरी तरीके से अलग तरह के। अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब सबसे पहले कि आपको फर्स्ट 5 ईयर ऑफ स्कूल विल कंप्राइज ऑफ द फाउंडेशन स्टेज। देखिए पहले जो 5 साल है वो आपको, देखिए 5, 3, 3 एंड 4 है ना, तो 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन स्टेज है वो स्टेज होगा, इंक्लूडिंग 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी को, और साथ में 1 एंड 2 प्री प्राइमरी जो होता है, और 1 एंड 2 को एक कैटेगरी में रख दिया गया पहले 5 साल, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर स्कूल विल कंप्राइज द फाउंडेशन स्टेज इंक्लूडिंग 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल में रखा गया पहले 5 साल, फिर 3 साल प्री प्राइमरी और 1 एंड 2 को एक साथ रखा गया 5 साल। फिर अगले जो नेक्स्ट 3 है उसको क्या किया गया है, उसमें 3 to 5 को रखा गया है, नेक्स्ट 3 वाले में 3, 4 और 5 क्लास वाले को। फिर लेटर 3 वाले को मिडिल स्टेज में रखा गया है, जो 6 to 8 रखा गया है, 6 to 8 इसमें। और जो आपका 4 लास्ट वाला बचा है वो आपको सेकेंडरी स्टेज में रखा गया है, 9 to 12। ध्यान रखिएगा, पहले 11th 12th होता था, 9 to 12th हो गया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से चेंजिंग हो गया है। फिर से मैं बता दूं, पहले प्री प्राइमरी वाला और 1 एंड 2 को एक तरह से रख दिया गया, एक बार उसका पूरे तरीके से रेगुलेट होगा, स्कूल करेगा। फिर आपको क्या होगा, प्री प्रिपरेटरी में क्या होगा, 3 to 5 ये वाला 3 साल। फिर आपका 3 साल कौन सा है, आपका 6 to 8, एंड फिर आपका 4 साल कौन सा होगा, आपका 9 to 12, ठीक है ना। स्कूल जो पहले क्या होता था कि रिजिड होता था कि आप ये स्ट्रीम लो, आपके 70% नंबर नहीं आए हैं तो आप आर्ट्स लो, आप साइंस लो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, स्कूल अब नहीं ऐसा कर सकता है। आपको जो एक लेना होगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। और भी चीज़ें बहुत सारा चेंजिंग हुई है, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कोडिंग जो होगा, अब कोडिंग आपको क्लास 6 से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिए हैं हम कोडिंग यानी जो भी कोडिंग वगैरह होगा वो अब 6 से ही। आपको मान लीजिए आने वाले टाइम में आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो कोडिंग अब 6 क्लास से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको अब बेसिक से ही नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है ना, कि आपका सब कुछ अच्छा रहे। उसके बाद ओनली अब आपको देखिए जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उसको एम किया गया है कि 2040 तक, बहुत बड़ा चीज़ है, 2040 तक उसको लगभग सबको क्या किया जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ ले जाया जाएगा, 2040 तक। और हर एक इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ ले जाया जाएगा, और उसमें लगभग 3000 या 3000 से, हर एक इंस्टीट्यूट में 3000 या 3000 से ऊपर स्टूडेंट होंगे। और नहीं कि सिर्फ और सिर्फ, अब देख लीजिए जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है तो सिर्फ इंजीनियरिंग की ही नहीं पढ़ाई होगी, उसमें म्यूज़िक होगा, आर्ट्स होगा, लिटरेचर होगा, फिलोसफी होगा, डांस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, अप्लाइड साइंस होगा, स्पोर्ट्स होगा, ठीक है ना। और ये चीज़ IIT से भी पूछा गया है कि आपको भी ये होलिस्टिक अप्रोच अपनाना है, तो बहुत बड़ा चेंजिंग है। और एक और चीज़ जो बोला गया इसमें हमारे HRD मिनिस्टर के द्वारा कि फ़ी टू बी रेगुलेट। अब देखिए जो फ़ी होगा, स्कूल का जो फ़ी होगा उसको रेगुलेट कौन करेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो HRD मिनिस्ट्री जो चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री बनी है वो चेंज करेगी। तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि 2020 इज़ रियली द ईयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड टर्म्स के लिए ये है, ठीक है ना। आज का दिन याद रखिएगा, क्या 29 जुलाई, जिसमें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया, और साथ में आज आपको राफेल भी आया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।